Hey, what's up, ladies and gentlemen, boys and girls? This is RJ Rocky, and right now you're watching me on VTV Digital. एंड जैसा कि हर बार हम आपसे मिलते हैं और हर एक वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशंस एंड अमेजिंग बातें शेयर करते हैं, वैसे ही आज बहुत अमेजिंग लेवल पर एक अलग तरह की बात शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लेडी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अमेजिंग जगह से आपने और हमने उन्हें देखा है, क्योंकि उनका एक लेटेस्ट वेब सीरीज आया है जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अगर आपने सीरीज देख लिया है तो डेफिनेटली आप भी उनके प्यार में पड़ गए हैं और आपने भी उनको प्यार करना शुरू कर दिया है। लेकिन उनकी तारीफ में मैंने कुछ लिखा है, सो उनसे बात करने से पहले वो दो शब्द मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूं। दुनिया का जो थर्ड मोस्ट डेंजरस वेनमस स्नेक है उसका नाम है ब्लैक माम्बा। लेकिन आज मैं जिनके साथ प्यार से बात करने वाला हूं और उनकी काम की तारीफ करने वाला हूं, शी इज नन अदर देन वेरी गॉर्जियस एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्री, शहर मामरा इन द Thank you. What हाउस। an introduction. Love it. मैं ऑनेस्टली शहर मैं थोड़ा डर गया था। मैं बोला कहाँ ब्लैक माम्बा और शहर माम्बा, लेकिन जिगर करके हिम्मत करके बोलना तो No, no, पड़ेगा। very innovative. Love it. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर एंटायर टीम, रेड चिलीज प्रोडक्शंस, आर्यन खान एंड आपके जितने भी को स्टार्स हैं। यू गाइज हैव नेल्ड इट, अमेजिंग परफॉर्मेंस। पूरी सीरीज बिंज वॉच में एक रात में खत्म की है, सुबह मम्मी की डांट खाई है और गहरी नींद वाली आंखों के साथ मम्मी ने बोला है कि अब आप नहीं सो सकते क्योंकि आपने पूरी रात एक सीरीज या कुछ देखा है। मैंने बोला मम्मी बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखा है, एंड में पता चला कि वो कुछ और ही निकला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। Thank you so, so much. So, first of all, how are you and how are you feeling right now after the success of Bads of Bollywood? Feeling very overwhelmed. I was just telling my parents are like tired of me telling me that listen, just leave your phone for a second and just sleep because रात को भी मेरी आंखें से बंद हो रही होती है and I'm just like okay, let me just see who's mentioned and who's messaging and who's calling. It's been a great phase. It's been after 2 years almost we finished the shoot and it finally released, and to see the kind of love that all of us are getting, that Aryan's getting and the show is getting, I'm just over the moon right now. मैं ऑनेस्टली फिर एक बार आपकी तारीफ में दो शब्द कहना चाहता हूं कि पल पल दिल के पास जब से आई है तब से आप हमारे दिल में रहती हो। How sweet. Thank you. Thank बट you. ऑनेस्टली सुपर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक पल पल दिल के पास में आपको जब देखा था, आप बहुत ही क्यूट लग रही थी एंड सडनली बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा तो आप बहुत ही हॉट लग रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना प्रिपरेशन हुआ? क्योंकि अगर आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड की भी बात करें तो यहाँ पर एक सीन है जो गोवा में शूट किया गया है, एंड स्पेशली विथ इंटीमेसी कोच इमरान हाशमी के साथ। ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग सीन। लेकिन जिस तरह से ये सीन में प्रिपरेशन का पूरा जो सीन नरेट किया गया है, इस सीरीज के लिए नरेशन या फिर प्रिपरेशन का क्या सीन रहा, किस तरह से पूरी मेहनत की गई और आपने अपने आप को इस सीरीज के लिए रेडी किया? प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ द फिजिकलिटी ऑफ इट, तो मैंने ये जो वेट है ये बहुत पहले ही मतलब ड्रॉप कर लिया था। इनफैक्ट नाउ अभी हम्म। मेरा बॉडी टाइप ऐसा हो गया है कि अगर मैं डिनर गलती से खाना भूल जाऊं बिजी स्केड्यूल हम्म। की वजह से, तो अगले दिन मेरा हम्म। 1 kg कम हो जाएगा। लाइक मेरा ऐसा मेटाबॉलिज्म हो चुका है। तो क्या बात कर रहे हो? सेट पे तो इनफैक्ट मुझे कई बार एक्स्ट्रा खाना पड़ता था कि वैसे भागते दौड़ते कहीं और पतली ना हो जाओ। तो ये प्रेपरेशन के लिए ऑफ कोर्स वर्कआउट्स एंड ऑल, तो आई थिंक अदरवाइज आल्सो वन शुड डू इट जस्ट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड स्लीपिंग ऑन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट इज सो अंडररेटेड। लेकिन अदर देन दैट प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर, ये आर्यन ने बहुत एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स की है हम सबके हम्म। साथ। हर सीन से पहले 2-3 दिन पहले हम ऑफिस जाते थे या उसके घर जाते थे और अच्छे से पूरा इनैक्ट करते थे, और कुछ ट्वीकिंग्स होती थी तो वो करते थे। तो प्रिपेयर हमने इस हिसाब से किया कि जब हमें स्क्रिप्ट मिला फाइनली, तो हम्म। हमने मतलब मैंने काफी बारी स्क्रिप्ट पढ़ा, बैक स्टोरी लिखी। लेकिन जब आप आर्यन को मिलते हो तो वो आपको इन अ वे काइंड ऑफ आपको भूल जाना पड़ता है कि आपने क्या किया, बिकॉज उनके जो आइडियाज होते हैं और पर्सपेक्टिव होता है हम्म। वो इतना डिफरेंट होता है और फ्रेश होता है। Moral of the story, your ecto form, body type, you have ecto form body type. मेरा ना एंडो फॉर्म है, बिकॉज मैं दो रोटी नहीं भी खाता हूँ या खाता भी हूँ, मेरा तो बढ़ता ही जा रहा है। सो आई विश कि मुझे भी आपका तरह बॉडी टाइप मिले।
एंड बहुत जल्दी मुझे भी फिट एंड फाइन दिखने का मौका मिले। लेकिन मजेदार बात यह है एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखते वक्त एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अगला स्टार कौन आने वाला है, अगला किसका कैमियो होने वाला है। तो इतने सारे स्टार्स का कैमियो, खुद मतलब शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, आमिर खान सर, इतने बड़े बड़े स्टार्स जो कभी भी आ रहे हैं, इनकमिंग आउटगोइंग चल रहा है। सो डेफिनेटली बिकॉज आप बॉलीवुड से हैं, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई इंसान रहेगा सो मेरा रिएक्शन लाइक ये क्या हो गया। सो इतने सारे स्टार्स के साथ भले उनका छोटा छोटा रोल है, लेकिन हाउ वाज योर रिएक्शन एंड हाउ वाज योर फीलिंग कि वाह यार मजा है, मतलब ये सीरीज में मैं लीड कैरेक्टर हूं और ये सारे कैमियो कर रहे हैं। नहीं, मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल आप ही के जैसे था, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जिनको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, वेदर इट्स यस शाहरुख यस खान, यस। सलमान सर। तो हम्म। मुझे याद है जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो मैं आर्यन को बोलती थी that, अरे पर मेरा कैमियो मेरे मतलब किसी के साथ है नहीं, बिकॉज सलमान सर वाज नेवर ऑन पेपर। तो आई राइट। सेड एवरीबॉडी एल्स हैज अ कैमियो विद दिस वन दैट वन, मेरे कोई है ही नहीं। एंड सडनली हम्म। हम जब वो सीन के लिए शूट कर रहे थे, सडनली ऐसी सलमान सर वॉकिंग इन एट, मैंने आर्यन को बोला ऐसे सलमान सर क्या कर रहे हैं इधर, ओ। वाओ। एंड देन ही सेड, उसी वक्त उन्होंने वो सीन लिखा और हमने वो किया। एंड वाह। सबके साथ काम करके मुझे किसी किसी के साथ भी ऐसा इंटिमिडेटेड फील नहीं हुआ। वो इतने वार्म है हर कोई, इंक्लूडिंग SR के सर, करण सर के साथ मेरे कितने सीन्स हैं। हम्म। वो भी इतने अमेजिंग एक्टर हैं, ही सच अ नेचुरल। तो मुझे तो आई नो। बहुत मजा आया इस पूरे शो में काम करते हुए। एंड यूजुअली मुझे ये लगता है कि भले ही ये सीरीज पूरी ही यंगस्टर्स और जेंजिस के लिए बनाई गई हो, बेड्स ऑफ बॉलीवुड एंगल है पूरा, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी एल्डर्स हैं शायद वो लोग भी ये सीरीज देख के बड़ा ही एंजॉय करेंगे और बड़ा ही मजा लेंगे, क्योंकि बॉलीवुड के काफी पास्ट रेफरेंसेस भी हैं एंड करंट सिचुएशन पर भी काफी सारी चीजें बनाई गई है। लेकिन एक मुद्दा हमेशा से बॉलीवुड में रहा है और लोगों ने इस चीज को लेके काफी काफी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं कि लाइक स्टार का बेटा तो स्टार ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर सुपरस्टार का बेटा डायरेक्टर बन गया है और एक पूरी वेब सीरीज बना के बैठा है। सो यू हैव वर्कड विद आर्यन खान, आई आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज हिज विजन बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग अ मेकर ऑफ दिस वेब सीरीज। वो इस चीज को किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते थे और कहां पर लोगों के दिल में वन शॉट पानी के घूंट की तरह उतर जाए, उस तरह से उस चीज को बनाना चाहते थे। व्हाट वाज हिज विजन? उसकी विजन बहुत ही क्लियर थी सिंस डे वन, हम्म। एंड हमें शो बनाने में 2 साल लग गए, लेकिन वो ओ। इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 इयर्स। तो हाँ हाँ। तो जब हमें स्क्रिप्ट मिला तो वो बहुत ही फाइनल टच्ड अप रिफाइंड वर्जन ऑफ द स्क्रिप्ट मिला, और उनकी हम्म। विजन बहुत ही क्लियर थी हर एक कैरेक्टर को लेके। हर एक कैरेक्टर अगर आप शो में देखोगे उनका अलग ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है और उनकी अपनी पर्सनालिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई को जो दिविक है उनको कितना प्यार मिल रहा है हम्म। तो आई फील उनकी विजन बहुत क्लियर थी, और उसकी क्लैरिटी की वजह से हम इट जस्ट बिकेम इजियर फॉर अस। सेट पर बहुत सारी मेमोरीज होगी जो आप डेफिनेटली अपने साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ेगी, आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करेंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली गोना बी द मोस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर यू। जैसे कि एग्जांपल बॉबी देओल इज प्लेइंग योर फादर्स रोल, राइट। आसमान जो आपका को स्टार है, उन्होंने भी बॉलीवुड में काफी सारे फिल्में किया, आने वाले टाइम में भी बहुत सारी फिल्मों में काम करेगा। सो व्हाट आर द स्पेशल मेमोरीज? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज हम्म। अगर मैं आपकी जगह या आपके साथ काम कर रहा होता और बॉबी देओल के साथ अगर मुझे काम करने का मौका मिला होता उनके को स्टार के बतौर, तो मैं डेफिनेटली एनिमल वाला वो जो स्टेप है, डांस है, अपनी दुनिया से। तो ऐसी कोई मेमोरीज आपने रिलीव की या फिर ऐसी कोई मोमेंट्स आपने जी है तो प्लीज हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। बॉबी सर के साथ काम करके बहुत मजा आया। बहुत ही स्वीट है। ही वुड ऑफन गाइड मी कि आप ये सीन ऐसे कर लो वैसे कर लो। बट उनके साथ हम्म। ये बहुत अच्छी मेमोरी है कि अलीबाग में जब हम शूट कर रहे थे और हमारा हम्म। स्केड्यूल्ड रैप पार्टी थी, तो हमने सिर्फ हम्म। बॉबी सर के गाने बजाए, बिकॉज बॉबी सर थे, मैं थी, आर्यन था, और हम सब ने बस हाँ। नइयों नइयों पे डांस किया और उनके साथ पूरा उनके ओ। सारे गानों पे डांस किया। एंड ही इज ऑल्सो ग्रेट एनर्जी टू हैव अराउंड, और उनके साथ भी काम करके मजा आया। फिर शाहरुख सर जब सेट पे फिल्म फर्स्ट का जब उन्होंने स्पीच दिया, हम्म। तो वो भी हम्म। मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि जब मैं शिमला में बैठ के अपनी फैमिली के साथ उनको देखती थी अवार्ड शो होस्ट करते हुए, दैट यूज्ड टू बी एन इवेंट। तो फाइनली जब हम्म। मैंने उनको फिक्शनली करते हुए देखा, एक शो, आई मीन फिल्म फर्स्ट होस्ट करते हुए देखा, तो वो हम्म। एकदम ऐसा था कि ये मैं टीवी पे देखती थी, अभी मैं सामने देख रही हूँ। सुपर सुपर सुपर। लॉर्ड बॉबी ने रैप अप पार्टी में डीजे नहीं बजाया?
नहीं, रैपा पार्टी में हम सबने फिर Ah, छैया छैया पे डांस किया। oh, lovely, शाहरुख सर lovely, के lovely. साथ। हाँ। लवली लवली शहर, हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे हम एक बहुत स्पेशल राउंड खेलने वाले हैं जो है कि रैपिड फायर राउंड। मैं कुछ कुछ टर्म्स आपके सामने रखने वाला हूं और आपके जहन में जो भी नाम सबसे पहले आता है आप कोशिश कीजिए कि वो नाम हमारे सामने बतौर आंसर रख दीजिएगा, ठीक है? शुरू करें। मूवी माफिया ऑफ बॉलीवुड। Wow. I don't know, yeah. I don't know. Is there one? I don't know. और ये लगा सबसे पहला झटका। नो, बिकॉज ये सीरीज में एक सीन में करण जौहर बड़े ही फ्लुएंटली ये जवाब देते हैं कि डोंट मेस विद द मूवी माफिया। सो वो इतना फैसिनेटिंग लगा मुझे और इतना स्ट्रांगली उन्होंने ये डायलॉग बोला है, सो मैंने सोचा He's कि a मैं very good आपसे। actor. आई नो, एब्सोल्युटली राइट, एंड ही इज वेरी गुड विद हिज एक्सप्रेशंस। Very good. मतलब सुपर माइंड ब्लोइंग। ओके, गॉसिप किंग और क्वीन फ्रॉम बॉलीवुड। Wow. Can I tell you, who is the gossip? Mm. On set, you are asking, or otherwise? अदरवाइज My ऑन सेट friends, व्हाट? my friends who are actually not from the industry, they know, they keep telling me things, and I'm just like, guys, just don't gossip, please. Okay, according to Bollywood and everyone, according to India, perfectionist of Bollywood is Mr. Amir Khan. Lekin, what is your opinion? Who is Definitely him. perfectionist of? Definitely him. And I think after working with Aryan, it's Aryan. It really is Oh, Aryan. Yeah, yeah, yeah. okay. Who is alien of Bollywood? Alien, Jadoo. I don't know who's an alien of Bollywood. I don't know. What does that mean? माई मीनिंग इज लाइक कि एलियन देखा जाए तो सुपर पावरफुल भी होते हैं, लेकिन जब हमारी मर्जी होती है तब नहीं आते हैं, जब उनकी मर्जी होती है तब आते हैं। मतलब जब चाहे गायब भी हो जाते हैं, जब चाहे तब हाजिर भी हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द एलियन ऑफ बॉलीवुड? I think Amir sir, no, because he comes, he takes his time to like make a kick-ass movie, and then comes after a couple of years, and then disappears and like writing another story. I would say Amir sir. Okay. Who is the Michael Jackson of the Bollywood? Oh, I would say Hrithik Roshan. The way he Ah, dances. lovely, 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 lovely. Who is the silent player of Bollywood? कि जो मतलब सब जगह पर है लेकिन फिर भी साइलेंट बैठा है, उनको सब पता है लेकिन फिर भी साइलेंट बैठा है। वाह। आर्यन, उनको सब पता है सबके बारे में। Okay, and according to you, who is the biggest action star of Bollywood? Action star, none other than Akshay Kumar, I would imagine. Oh, lovely. And who is the most beautiful heart of Bollywood according to you? SRK. I swear, it's my dream to meet him. I have once meet him in Ahmedabad during the press conference, लेकिन मैं पर्सनली जाके उनको मिल नहीं पाया। लेकिन एक बार जिंदगी में इच्छा है, बड़ी बड़ी दिल की ख्वाहिश है कि उनके साथ बैठ के 5 मिनट बात करनी है। ज्यादा कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मैं ये बात कर लूंगा, वो बात कर लूंगा, उनको बताऊंगा कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ या नो, आई डोंट वांट। आई जस्ट वांट टू मीट हिम and want to tell him thank you for making such beautiful films I and giving me swear. and lot of people such beautiful memories of their lives। जिस तरह से हाथ फैला के इश्क करना और जिस तरह से गानों में हीरोइंस को प्रेज करना, Yeah. ब्यूटीफुल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट क्यूटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ बॉलीवुड। That also Aryan. He's like, he has such a Yeah. childlike No. mischievousness in his eyes now. I think it's Aryan, yeah. राइट नाउ, नॉट ओनली बिकॉज कि आप मेरे सामने बैठे हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे क्यूट तो आप ही लग रही है यार। Oh, sweet. Thank you. बट थैंक यू सो मच शहर, वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम। बहुत ही मजा आया बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखने में, एंड आखिरी में पता चला कि ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड ही नहीं है। कुछ अलग ही कहानी है। लेकिन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड लॉट ऑफ Thank you. सक्सेस, लॉट ऑफ अमेजिंग हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड इसी तरह से फिर एक बार मिलेंगे और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के साथ अमेजिंग इंटरव्यूज भी करेंगे आपके साथ। Thank you थैंक यू। so much. Thank you.